छोटी सलमान। अरे तो फिर आगे तुम्हारी शादी कब होगी? तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी? दोस्तों, हम सभी की ये मान्यता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है और हिंदू धर्म में तो ऐसा माना जाता है कि एक लड़की और एक लड़का शादी के बाद 7 जन्मों तक एक दूसरे के पति पत्नी रहते हैं। लेकिन जब हम अपने बॉलीवुड के रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट होता है कि क्या वाकई में ये दोनों 7 जन्मों तक पति पत्नी रहेंगे, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में तो कई जोड़े ऐसे भी हैं जो एक नहीं बल्कि कई शादियां कर चुके हैं या जिनकी उम्र में काफी अंतर है। लेकिन इनमें जो एक खास बात है वो ये है कि इन एक्टर एक्ट्रेस ने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने में सबसे ज्यादा ध्यान उनके जिंदगी के बैलेंस से ज्यादा उनके बैंक बैलेंस पर दिया है। तो इसी बात पर आज के अपने वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही जोड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी जोड़ी भले ही उतनी मैच ना करे लेकिन शादी के बाद ही माला माल जरूर हो गए हैं। तो इसी बात पर देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इन अटपटी जोड़ियों से भरे इस एपिसोड को। चलिए बात करते हैं अपनी पहली जोड़ी की, जो कि है करण ग्रोवर और बिपाशा बसु की। बिपाशा बसु को तो एक हॉट और सेक्सी गर्ल के रूप में जाना जाता है, जिनकी बहुत सारी मूवीज ने तो आज भी बॉलीवुड में तहलका मचा कर रखा है। लेकिन अगर बात करें शादी की तो उन्हें पसंद आई करण ग्रोवर। खैर, जहाँ लोग अपनी काबिलियत के लिए मशहूर होते हैं तो वहीं करण ग्रोवर तो अपनी बदलती हुई बीवियों के लिए फेमस है। करण ग्रोवर की पहली शादी हुई थी 2008 में श्रद्धा निगम के साथ और 2009 के खत्म होते होते ये शादी भी खत्म हो गई। फिर इनकी दूसरी शादी हुई जेनिफर के साथ 2012 में, जो सिर्फ 2016 तक ही चली और उसके बाद कहीं तीसरे नंबर पर इनकी बीवी बनी बिपाशा बसु। और बिपाशा बसु तो हर मामले में करण से कहीं ज्यादा आगे है, फिर चाहे वो मूवीज में एक्टिंग हो या पैसा। लेकिन कुछ भी हो, कहना पड़ेगा कि किस्मत के मामले में करण ग्रोवर ही आगे निकले, जो दो बीवियों से डाइवोर्स के बाद भी आज बिपाशा बसु जैसी सफल एक्ट्रेस के पति है। तो चलिए दूसरे नंबर पर बात करते हैं बॉलीवुड के एक जमाने की मोस्ट ब्यूटीफुल और चार्मिंग हीरोइन जूही चावला की। जूही चावला के गालों में पड़ने वाले डिम्पल किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन जूही चावला आकर्षित हुई जय मेहता से। आपको बता दें कि जय मेहता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है जिनके पास बेशुमार दौलत है और जूही चावला इनकी पहली नहीं बल्कि दूसरी पत्नी है। और इन सबको अगर इग्नोर कर भी दे तो भी जूही चावला जय मेहता से ज्यादा नहीं, सिर्फ 12 साल ही छोटी है। हालांकि जय मेहता का एक्टिंग से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है और न ही इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कोई दिलचस्पी है। लेकिन बस एक बात जय मेहता में ऐसी है जो उन्हें बहुत खास बनाती है और वो है उनकी बेशुमार दौलत। और शायद इसी एक खास बात ने ही जूही चावला को भी जय मेहता की तरफ आकर्षित किया और इसी दौलत ने ही जय मेहता के आगे बॉलीवुड के सारे हैंडसम हीरोज को भी फेल कर दिया। वैसे जब बात हो रही है सुंदर अभिनेत्रियों की तो ऐश्वर्या राय का नाम भला कैसे छूट सकता है। 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली ऐश्वर्या राय जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी और पब्लिक ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया था। लेकिन फिर कुछ ही सालों में सलमान के साथ उनका नाम जुड़ा और ब्रेकअप की खबरें भी सुर्खियों में रही, जिसके बाद विवेक ओबराय के साथ भी ऐश्वर्या का नाम काफी चर्चा में रहा था। फिर एक वो समय आया जब ऐश्वर्या की फिल्में फ्लॉप होने लगी और जाहिर सी बात है कि एक सफल हीरोइन को अपने कैरियर की चिंता सताने लगी। लेकिन किस्मत से ऐश्वर्या को अपना फ्यूचर सिक्योर करने का एक ही रास्ता नजर आया और वो रास्ता था अभिषेक बच्चन की ओर से शादी का प्रस्ताव। अभिषेक बच्चन यूँ तो इतने सफल एक्टर नहीं बन पाए हैं, लेकिन फिर भी आखिर वो बिग बी के बेटे हैं और इस टैग के आगे तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बस यही वो समय था जब ऐश्वर्या ने बिना चांस गवाए अभिषेक बच्चन से शादी करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। आज ऐश्वर्या के पास कुछ हो या ना हो, पर बच्चन खानदान की बहू होना ही सब कुछ है, जिससे आज एटलीस्ट वो एक सिक्योर जगह पर तो मौजूद है। अब जहाँ अमीरी और ठाट बाट की बात आई वहाँ पर अंबानी खानदान सबसे आगे नजर आता है। जो लोग मुंबई घूमने जाते हैं वो अंबानी का घर एक बार जरूर देखना चाहते हैं और न जाने कितने ही लोग तो इसके आगे खड़े होकर सेल्फी लेने में अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। और तो और अंबानी के घर में काम करने वाले 4th क्लास एम्प्लॉय भी अपना अलग ही रुतबा रखते हैं, जिनके नखरे शायद हमारे और आपसे भी ज्यादा होंगे। भाई अंबानियों की शान ही सबसे अलग है और इसी शानो शौकत से आकर्षित हुई बॉलीवुड हीरोइन टीना मुनीम। टीना मुनीम एक जमाने में काफी नामी हीरोइन थी और इनका नाम इनकी सफल फिल्मों के कारण तो ज्यादा नहीं हुआ, बल्कि इनके अलग अलग हीरो के साथ अफेयर के कारण ज्यादा चर्चा में रही थी। टीना के अफेयर के चर्चे राजेश खन्ना और संजय दत्त के साथ लोगों की जुबान पर काफी लंबे समय तक रहे, लेकिन दोनों ही हीरोज के साथ इनका प्रेम असफल रहा और इसी सब के चक्कर में इनके हाथ से अच्छी फिल्में भी निकलती गई, जिस वजह से टीना को अपना फिल्मी कैरियर खतरे में नजर आने लगा। लेकिन तभी टीना के मन को भाए उस समय के सबसे सफल और फेमस बिजनेसमैन अनिल अंबानी, जो धीरू भाई अंबानी के बेटे थे। और अनिल अंबानी भी टीना मुनीम को बेहद पसंद करने लगे थे। बस फिर क्या था, टीना भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अंबानी खानदान के आगे तो लड़कियों की लाइन लगी रहती थी और बिना देर करते हुए टीना ने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। ये एक मिसाल है कि कैसे किस्मत आपकी दुनिया पलट सकती है। कहा तो टीना राजेश खन्ना और संजय दत्त जैसे हीरो के पीछे पड़ी थी, लेकिन उनकी किस्मत में तो अंबानी खानदान की बहू बनने का सौभाग्य लिखा था, जिस वजह से भले ही आज अनिल अंबानी की स्थिति थोड़ी जर्जर है, पर अपनी रईसी में इन्होंने कम मजे नहीं लिए हैं। दोस्तों, एक टाइम था जब बहुत साल पहले खबर से बॉलीवुड के बहुत सारे हीरोज को एक साथ झटका लगा था,
जबकि वो खबर ही झटका देने वाली थी जब बॉलीवुड की खूबसूरत चुलबुली हवा हवाई श्रीदेवी ने अचानक ही बोनी कपूर से शादी करने का ऐलान कर दिया था। रूप की रानी कही जाने वाली श्रीदेवी को रियल लाइफ में चोरों के राजा बोनी कपूर ने अपना बनाने की ठान ली थी। वैसे तो श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती को चाहती थी, लेकिन मिथुन के साथ ब्रेकअप होने के बाद श्रीदेवी काफी अकेली पड़ गई और उनके इसी अकेलेपन में उनके साथी बन के आए बोनी कपूर। हालात कुछ ऐसे थे कि श्रीदेवी की माँ भी उस समय काफी बीमार चल रही थी, जिसके बाद चारों तरफ से परेशान श्रीदेवी ने अपनी जिंदगी बोनी कपूर के साथ बिताने का फैसला लिया, क्योंकि बोनी कपूर के पास ऊंचे नाम के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी था। श्रीदेवी के पास उस समय के हालातों को देखते हुए ज्यादा सोचने के लिए कुछ भी था नहीं और बस दोनों की रजामंदी से चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। हवा हवाई जैसी चुलबुली श्रीदेवी के बाद अब बात करते हैं आइटम डांसर मान्यता की। कौन जानता था कि गंगाजल मूवी की सिर्फ एक आइटम डांसर मान्यता एक जीवन साथी के रूप में संजय दत्त जैसे नामी गिरामी हीरो की बीवी बन जाएगी। जब मान्यता और संजय दत्त की मुलाकात हुई तब मान्यता बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उधर हमारे संजय दत्त का 2 बीवियों से पहले ही डाइवोर्स हो चुका था और फिर जब इनकी लाइफ में मान्यता ने दस्तक दी तो दोनों ही एक दूसरे की लाइफ को समझने लगे और एक दूसरे की जरूरत बन गई। मान्यता का बॉलीवुड में कोई भी गॉडफादर नहीं था, इवन वो तो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। न ही उनके पास कोई अच्छा खासा बैकग्राउंड था और न ही पैसा। और ऐसे समय में जब संजय दत्त से शादी करने का मौका मिला तो बिना समय गंवाई मान्यता ने संजय दत्त का हाथ थामना ही सही समझा, क्योंकि ऐसा करने से मान्यता को एक सही पहचान और अपने परिवार के लिए पैसा दोनों ही मिल गया था। चलिए अब रुख करते हैं बॉलीवुड की बिंदास लेडी डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान की ओर। इनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि फराह खान ऑलरेडी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम ऊंचाइयों तक ले जा चुकी है और तो और ये कई रियलिटी शोज में भी पिछले कई सालों से जज बनकर भी आ रही है। लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि आखिर फराह खान का पति है कौन, और शायद आप में से भी कई लोगों को इनके पति का नाम तक भी नहीं पता होगा। तो इनके पति का नाम है शिरीष कुंदर और फराह और शिरीष की उम्र में पूरे 8 सालों का अंतर है। मतलब इनके पति शिरीष इनसे पूरे 8 साल छोटे हैं। और एक और जहाँ फराह खान ने बॉलीवुड में एक से एक टॉप सुपरहिट मूवीज दी है, तो वहीं इनके पति फिल्म मेकर शिरीष कुंदर को अपनी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी का इंतजार है। शिरीष बॉलीवुड में आने से पहले एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और मोटोरोला कंपनी में काम करते थे। कंपनी में 4 साल तक काम करने के बाद शिरीष ने इंडस्ट्री बदली और बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए आ गए। शिरीष ने फिल्म इंडस्ट्री में एडिटर के तौर पर काम शुरू किया था, जिस वजह से शिरीष कुंदर और फराह खान की पहली मुलाकात मैं हूं ना के सेट पर हुई थी। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये दोनों कभी शादी करेंगे, लेकिन अचानक एक दिन शिरीष ने फराह को प्रपोज कर दिया, जिसके लिए फराह भी मान गई थी। अब शिरीष ने ऐसा क्यों किया इसका अंदाजा तो हर कोई लगा ही सकता है। अब भले ही शिरीष को सफलता मिलने में कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, और कम से कम उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन तो फराह की बदौलत हमेशा सही ही रही। अब जब फिल्म डायरेक्टर की बात छिड़ ही गई है तो हमारी इंडस्ट्री के सबसे बोल्ड डायरेक्टर अनुराग कश्यप के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर ही ली जाए। अनुराग कश्यप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फेमस राइटर और डायरेक्टर भी हैं और साथ ही बड़े ही रंगीन मिजाज के भी माने जाते हैं। अनुराग कश्यप के लिए लड़कियों से दोस्ती करना कोई बड़ी बात नहीं है, और दोस्ती किस हद तक आगे बढ़ जाती है इसकी खबरें आए दिन मैगजीन में पढ़ने को मिल ही जाती है। ऐसे ही मिलते जुलते कैल्की कोइचलिन जो बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुकी है, वो भी अनुराग कश्यप की दिलकश अदाओं की कायल हो गई थी। दिलकश अदाओं के अलावा अनुराग की रेपुटेशन और पैसे ने भी कैल्की को इतना इम्प्रेस किया कि वो इनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। फिर क्या था, साल 2011 में इन दोनों ने फेरे लिए, लेकिन 4 साल बाद 2015 में डाइवोर्स के बाद इन दोनों ने एक दूसरे से मुंह भी फेर लिया। खैर कोई बात नहीं, कम से कम कैल्की ने अपने मनपसंद इंसान से शादी तो की, भले ही वो शादी बहुत कम समय के लिए ही टिक पाई हो, लेकिन फिर भी आज कैल्की की नेट वर्थ $6 मिलियन से भी ज्यादा है और ये एक बच्चे की माँ भी है। तो दोस्तों ये थे हमारे बॉलीवुड के कुछ ऐसे जोड़े जिन्होंने न केवल अपना जीवन साथी चुना, बल्कि जीवन साथी के रूप में अच्छी खासी पहचान और पैसे को भी उतना ही महत्व दिया। तो आपको इनमें से कौन सी जोड़ी सबसे ज्यादा अटपटी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ।